कर रहे हैं? किसको पता है? हाथ उठाओ। लगता है किसी को नहीं। देखो कितनी सारी चीजें हैं, शायद आप जानते ही नहीं है। ये चीज है सांसें, श्वासोश्वास, ये गिन के रखी है। उसके ऊपर ही हमारा मृत्यु भी निर्भर है। एक शास्त्रों में कहा है कि ये जो योगी होते हैं, वो योगी का आयुष्य बढ़ता है। क्या योग करने से, भगवान को याद करने से भगवान साल बढ़ा देते हैं? नहीं। ये क्यों हुआ? जब हम अच्छे योगी बनते हैं तो हमारी सांसों की गति धीमी हो जाती है और हमारी जो भी आयुष्य है वो सांसों से जुड़े हैं। तो जब हमारी बैलेंस शीट होती है उस अनुसार हमारा सांसें भी फिक्स हो जाती है। अगर हम उसको जल्दी यूज करते हैं और भरते नहीं हैं या पुण्य कर्म नहीं है ज्यादा, तो हम जल्दी हमारा शरीर छूट जाता है, सांसें खत्म। इसीलिए कहते हैं ना, अंतिम सांस पता नहीं है कब होगी। लेकिन अगर हम इस सांसों को पॉजिटिव बनाकर धीमी करते हैं, जो मैंने परसों बताया था कैसे ये होता है, तो हमारी सांसें भी बच जाती है, तो हम लंबा समय जी भी सकते हैं और अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, भाग्य भी बना सकते हैं। इसीलिए ये मेडिटेशन बहुत 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 जरूरी है, बच्चों से लेकर बड़े तक। हमारे घर में तो छोटे बच्चे भी करते हैं। इसके लिए ही छोटी छोटी मैंने पहले कमेंट्री बनाई थी। वो जानते नहीं थे, अभी भी जानते नहीं है, लेकिन एक आदत डाली है, सुबह में उठकर मेडिटेशन पहले करना है। ये बहुत अच्छी आदत है। लेकिन हम क्या कहते हैं, क्या करें, बच्चे सुनते ही नहीं है। आपने प्रयत्न किया है, खुद ने किया है तो दूसरे करेंगे। वो हमें देखते हैं इसीलिए करते हैं, और अभी बच्चों के बच्चे भी करते हैं। सोचो, तो ये हमारे ऊपर है। तो हमें समय का उपयोग करो, संकल्प रूपी बीज बो, और घर को भी और परिवार को भी ये बातों को बताना है। तो ऐसे ये है एक हमें संचित कर्म भस्म करने की विधि। हमारे विचारों को, संकल्प रूपी बीज को बोना है, हमारे जीवन को सुंदर बनाना है, और दूसरे जीवन जन्म को भी सुधारना है। वैसे भी ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य हो रहा है। सारे विश्व में साइंस तक अभी चिंता में पड़ी है। अनेक प्रकार की चीजें आ रही है जिससे विनाश होना ही है, वो भी कह रहे हैं। साधु संत भी कह रहे हैं, ज्योतिष भी कह रहे हैं, और अनेक धर्म के बिलीफ अनुसार भी कह रहे हैं, और कईयों ने प्रिडिक्ट की हुई बातें 500 साल पहले वो भी बता रहे हैं। तो विनाश होना ही है, लेकिन विनाश के बाद क्या होना है वो किसी को भी पता नहीं है। वो सिर्फ परमात्मा ने आके बताया कि ये दुनिया विनाश नहीं लेकिन परिवर्तन होगी। लेकिन विनाश क्या होगा, ये जो भी चीज देख रहे हो वो सब विनाश होगी। लेकिन साथ साथ अभी नई सृष्टि की तैयारी हो रही है, बीज बो रहे हैं, कलम रख रहे हैं। जो कल्प वृक्ष की बात शास्त्रों में, गीता में बताई है, वो कल्प वृक्ष और कुछ नहीं है, मनुष्य वंश का झाड़, जिसका बीज ऊपर है, झाड़ नीचे है। तो बीज परमात्मा है, हम सब आत्माएं इस सृष्टि पर
झाड़ के रूप में आई है, जो परम धाम में भी आत्मा के रूप में वही झाड़ है, और आत्माएं धीरे धीरे आती है। हमने 1700-1800 साल में देखा, ये आत्मा माना मनुष्य वंश की जो आबादी होती है बहुत थोड़ी थी। आज 800 करोड़ हो गई। उस समय 200 करोड़ ही कुछ बताता है, मैं भूल गई हूँ एग्जैक्टली, मैंने चार्ट निकाला था। तो ये सब आत्माएं आई कहां से? अभी 200-300 साल में सभी ऊपर से आई। तो नई भी आती है और पुरानी जा नहीं सकती, अभी यहां ही है, और उसकी ही यादगार शिव की बारात है, जिसमें भूत पिशाच पशु पंखी सब जाएंगे। तो ये इस समय का यादगार है। इवन मुस्लिम भी कहते हैं, वो कब्रे में रखते हैं, सोचते हैं भगवान आएगा और उनको भी ले जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता है कैसे आएगा, कब आएगा, कैसे ले जाएगा, कैसे हिसाब किताब चुकतू कराएगा। क्या घर घर में आके, घर के दरवाजे के आके कहेगा चलो बाहर आओ, अभी आपके हिसाब किताब देखता हूं, ऐसा करेगा? नहीं, इसकी विधि है। तो ये काम चल रहा है, क्योंकि नई सृष्टि के लिए कलम भी डालनी पड़ेगी ना। जैसे दुनिया में भी हर झाड़ की आयुष्य है, वैसे इस झाड़ की भी आयुष्य है 5000 साल। तो दुनिया वाले झाड़ भी जब सड़ जाते हैं, उसको रिपेयर नहीं कर सकते, तो उसकी कलम डालनी पड़ती है, और सब कलम नहीं आती बाहर, और जो भी कलम तैयार होती है उसको डाल के वो कलम तैयार जमीन में डालते हैं, फिर वो पुराने झाड़ को खत्म कर देते हैं। ऐसे ही अभी ये कलम डाल रहे हैं, संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो नई सृष्टि की तैयारियां है। और जैसे ही ये आत्माएं तैयार हो जाएगी, ये सृष्टि विनाश का काम शुरू हो जाएगा, परिवर्तन होगा। तो श्री कृष्ण नंबर 1 आत्मा इस सृष्टि पर है, नेक्स्ट टू गॉड है, और परमात्मा सारे विश्व की आत्माओं में नंबर 1 है। परम धाम में वो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, और नहीं इस सृष्टि पर है, नहीं सभी के दिल में है, नहीं कण कण में है, लेकिन उसके वाइब्रेशन, उसकी शक्तियां है। जैसे ये सूर्य एक ही है, उसके स्थान पे ही रहता है, वो हर एक जगह पे नहीं जाता है, लेकिन उसकी किरणें सारे विश्व में कोने कोने में फैलती है। ऐसे ही परमात्मा परम धाम में ही रहते हैं, लेकिन उसकी शक्तियों की किरणें सारे विश्व में फैलती है, लेकिन फैलती डायरेक्ट नहीं है, वाया वाया आती है। वो आत्माएं हैं, इसमें नंबर 1 श्री कृष्ण की आत्मा है, और उसके द्वारा कई आत्माएं डायमेंशन, हमारे ऊपर डायमेंशन है, वो ऊपर के जो 5 डायमेंशन है, वो डायमेंशन की आत्माएं अलग है, वही देवी देवताएं है। वो आत्माएं, उसके द्वारा, उस डायमेंशन द्वारा परमात्मा की एनर्जी यहाँ प्रवाह होती है। तो जब वो डायमेंशन खुलते जाते हैं, आत्माएं की शक्ति खत्म होती है, जो देवी देवताएं निमित्त है, जिसको हम कुल देवी कहते हैं, उस इष्ट देविया कहते हैं, वो आत्माओं की शक्ति भी खत्म होकर आज मनुष्य बन गए हैं। उन आत्माएं फिर से शक्ति भरकर वो डायमेंशन तैयार कर रही, और इस विधि के दरमियान आज साइंस भी ये सब निकाल रही है। उसका कारण भी ये डायमेंशन है। वो लोग भी 8वें डायमेंशन तक पहुंच गए हैं, इसीलिए ये सब चीजें निकल रही है। लेकिन वो 10वें डायमेंशन तक परम धाम नहीं जा सकते। वो कहते हैं वहां कोई हमको एक चीज भी नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए वो शक्ति को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है।
इसीलिए बीच में आया था, भगवान मिल गए, उसके कण मिल गए, लेकिन प्रूव नहीं हुए। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। भगवान ने हमें निमित्त बनाकर इतना सारे राज बताए हैं, इतने सारे राज बताए हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो ये कार्य चल रहा है। अगर हम कलम बनने वाली आत्माएं हैं, वही ये ज्ञान सुनती है, लेकिन ये ज्ञान सुनकर आगे बढ़ने वाली आत्माएं बहुत कम है। 33 करोड़ कलमें लगेगी, लेकिन 33 करोड़ आत्माएं तैयार नहीं होगी, कलम नहीं बनेगी। सिर्फ 9 लाख आत्माएं ही कलम बनेगी। और श्री कृष्ण के साथ आने वाली आत्माएं, उसके घराने वाली 108 ही है। ये बहुत गुह्य राज है। ऐसे भक्ति समझकर इस ज्ञान को नहीं छोड़ देना। ये ज्ञान मार्ग बहुत अलग चीज है, जिसका गीता में भी कहा है। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। भक्त आत्मा मुझे प्रिय है, ज्ञानी आत्मा मुझे अति प्रिय है। भक्त मेरा छोटा बेटा है, अज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। भक्त का ध्यान मैं रखता हूँ, ज्ञानी मेरा ध्यान रखते, माना भगवान का ध्यान रखते। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान ज्ञानी को याद करते। कितनी बड़ी बात है। और ये बहुत कुछ समझाया है कि मैं ज्ञान से ही मिलता हूं, और ज्ञान का अर्थ भी समझाया है। शास्त्रों का ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान। हमने तो सोच लिया ये ज्ञानी जो शास्त्रों सुनाते हैं वो ज्ञानी है और हम अज्ञानी हैं। नहीं, वो ज्ञानी नहीं है, और उनके तन में भगवान भी नहीं आ सकते। भगवान उनके तन में आता है जो श्री कृष्ण की अंतिम जन्म की आत्मा, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ ही है ब्रह्म प्लस माँ। इस जन्म की माँ, ब्रह्मांड की माँ, परमात्मा आत्माओं का पिता और शरीरधारी का पिता। अरे माँ, ये ब्रह्मा, जिसकी यादगार ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा की कोई परिवार नहीं बताया, फिर भी बताया कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, पत्नी नहीं है। सरस्वती कहाँ से आई? बहुत गुह्य राज है ये। और ये भी शास्त्रों में कहा है कि भगवान ने आके पहले संकल्प से भगवती की रचना की, और भगवती कोई मनुष्य नहीं है, भगवती एक शक्ति है। उस शक्ति से ये सारी आत्माएं, देवियां उत्पन्न हुई। 8 देवियां जो बताई है मुख्य, वो वही है। और पहली है सरस्वती, और जगदम्बा, फिर है सरस्वती। ये सारे राज बताए हैं, लेकिन समझने की बुद्धि किसी में भी नहीं है। जैसी आत्मा की शक्ति, उस अनुसार सब बताते हैं। आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले आत्माओं की शक्ति अलग थी। ये गीता भी अलग थी, लेकिन बदलते 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 आज सब कुछ बदल गया। गीता भी बदल गई, शास्त्रों भी बदल गए। जैसा आत्मा वैसा समझाते हैं। तो ये बहुत गुह्य राज आपको समझना है। तो आगे देखते जाएंगे, बहुत सारी बातें हैं, और समय भी हो गया है। अभी दूसरा सब हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, रखने वाले हैं। तो अभी चुने की थोड़ी शॉर्ट में बात कर दूं। 5 मिनट है ना सबके पास? जी हाँ, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। प्रश्न હશે તો જોઈ લેશું પછી. ओके, प्रश्न व्हाट्सएप में पोलो करी नाखशो। हाँ, प्रश्न आज कोई नहीं पूछना, व्हाट्सएप पर भेज देना। तो ये जो मैंने उस दिन बताई बेकिंग सोडा की बात, उसमें हम नेक्स्ट वीक लेंगे डिटेल में कि कैंसर तक कैसे पहुंचाती है। मैं अभी यहाँ आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ये बेकिंग सोडा एक क्षारीय चीज है। हमारे शरीर में 2 चीज मुख्य है जो कोई नहीं बताता हमें, क्योंकि सबकी हॉस्पिटल चलनी चाहिए।
दो चीज क्या है, एसिड और क्षार। और ये एसिड जो है वो हमारे शरीर में जरूरी भी है, लेकिन ये पाचन क्रिया के लिए जरूरी है। जब हमारी जीवन शैली बदल जाती है, विचारों की चिंतन बदल जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, हमारे सेल्स, जैसे मैंने बताया था परसों के सिक्रेशन होता है, हर सेकंड 3000 सेल मरते हैं और नए बनते हैं। और उस समय कई सेल्स बाहर निकल जाते हैं, वो जो हमारी डीएनए की जो कनेक्शन है, न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स और डीएनए, उसमें से आउट हो जाते हैं। तो वो सेल्स अपनी मनमानी करती है, तो बहुत सारे सेल्स की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, और वो सब सेल्स एसिड बनाता है। और जितना हम एसिड वाली चीजें खाते हैं, तो वो उतना एसिड ज्यादा बनता है, और हमारे शरीर में एसिड बढ़ता जाता है। तो वो एसिड जो है वही बीमारी क्रिएट करता है, जरूरियात से ज्यादा। कई चीज ऐसी है जो 12 घंटा में पाचन हो जाती है, क्योंकि पाचन की भी 5 स्टेप्स है फाइनल तक पहुंचाने और खून बनाने की। लेकिन पहली स्टेप जो है 2 घंटे जो प्रोसेस होने में लगता है, दूसरे जठर में भेजना वाली चीज है, वो दूसरे जठर में तो चली जाती है, फिर पड़ा रहता है। अभी उसकी बहुत सारी विधि है खाने की। तो जो चीज हमारी जो वेजिटेबल वगैरह है वो जल्दी पच जाता है, और कई चीज मैंडा वगैरह, मैकरोनी जो भी हम खाते हैं, और उसकी भी विधि अलग अलग है। और इसमें मीट भी आता है, मांस, मच्छी वगैरह, कई चीज 72 आवर्स लगता है, तब तक ये सड़ता है। पेट ही हमारी मुख्य चीज है, सप्लायर भी वही है, और चीजों को प्रोसेस करने वाली भी फैक्ट्री वही है। वो ही अगर बिगड़ा तो सारी चीजें बिगड़ना शुरू हो गए, और उसका कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से है। वो हम कल डिटेल में नेक्स्ट वीक देखेंगे कैसे ये इफेक्ट करता है। तो ये जो हमारे पेट में जो चीजें पड़ी रहती है वो सड़ती है। हमारे ब्लड को भी प्रॉब्लम होता है, किडनी, ब्लेडर, और शुरुआत होती है छोटी बीपी से, और पहुंचा देती है कैंसर या गांठ बनाना, ब्रेन ट्यूमर, ये सब चीजों को पहुंचा देती है। ये इसीलिए आजकल वेजिटेबल कच्चा खाने की लोग बता रहे हैं, प्राणायाम करने को बता रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सारा दिन आप तो नहीं खा सकते कच्चा। हम हेल्दी है, सब चीज बैलेंस में है, सब चीज खाते हैं वेजिटेबल्स, माना वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन हो। दूसरा यह भी है कि हम जो भी चीजें बाहर से देखना, ये बहुत चीजें हैं जो कैंसर के सेल्स को एक्टिव करते हैं। हमारे हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स है, लेकिन वो मर्ज है। वो भी हमने यूट्यूब पर डिटेल रखा है। एक ही चीज नई ढूंढी है कि ये मर्ज होने से पहले एसिड से कैंसर क्रिएट करना शुरू होता है। वो नई चीज है, नहीं रखी है, वो हम बाद में रखेंगे। लेकिन पहले हमने एक वीडियो बनाई है, 4 टॉपिक रखे हैं कैंसर से और ब्रेन की सिंड्रोम जिसको कहते हैं बीमारी से कैसे बच सकते हैं और कैसे होती है, ये सब बनाई है, और उसकी कमेंट्री भी रखी है। तो उसमें हमने बताया है कि वो सेल्स जो कैंसर के सेल्स कैसे बनते हैं और मर्ज होते हैं, वो हमारे सेल्स ही कैंसर के सेल्स बनते हैं और पड़े रहते हैं सुसुप्त अवस्था में। लेकिन जहां हमारी गांठ होती है, फोड़कियां होती है, एसिड बढ़ता है, वहां ऑक्सीजन और ये प्राणवायु, माना हमारी आत्मा की शक्ति, दोनों नहीं जाती। खून नहीं जाता तो दोनों चीज नहीं जाती, और वहां कैंसर के सेल्स बाहर आते हैं, और वो दिखाई नहीं देते तुरंत, इसीलिए कहा भी नहीं आएगा,
बाद में आएगा। हमें अगर लकी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो अभी, क्योंकि टेस्ट हम हर एक समय नहीं करवाते हैं, कभी कभी होता है, तो तुरंत जब टेस्ट किया तब आ जाता है, तो पहली स्टेज शुरुआत है, तो हम अच्छे हो सकते हैं। और कभी कभी टू लेट हो जाता है, तो एसिड सारे शरीर में फैल गया होता है, इसीलिए वो फोर्थ सेल स्टेज में बदल जाता है, तो हम नहीं बच सकते। और स्पेशली अमेरिका में तो बच ही नहीं सकेंगे। किसी को भी अगर कैंसर है, अमेरिका में ट्रीटमेंट नहीं लेना, जाना इंडिया। इंडिया को हम भारत को समझते हैं, वहां के अच्छे डॉक्टर नहीं है, वहां के जैसे कोई डॉक्टर है ही नहीं। ये तो मैं बताऊंगी नहीं अभी, लेकिन मैं कहती हूँ वहां ही जाना। इवन ब्रेन की बीमारी हो जाए, पहुंचो वहां। हम भी लकी थे, जब हमारे युगल को ये हुआ था, हम इंडिया में थे। ये हमारे पुण्य कर्म है। भगवान की टचिंग जैसी जैसी हमने हमारे को आई, वैसे वैसे हम करते गए और वो अच्छे हुए। ऐसी ही बीमारी कईयों को यहाँ है, थोड़ी छोटी भी है, नहीं गई है। इसीलिए ये बेकिंग सोडा का राज है। ये क्या करता है, सबसे ज्यादा बेकिंग सोडा में क्षार है, इसीलिए वो बैलेंस करना शुरू करता है, तो छोटी छोटी बीमारियां भी खत्म होना शुरू करती है। हर एक बीमारी हमारी इससे ही होती है, ये एसिड से। तो हम जब बैलेंस करते हैं, तो हमारी बीमारियां खत्म होना शुरू होती है। कहता है, मैं पिक्चर के साथ में बना रही हूँ वीडियो, अभी बहुत कुछ ढूंढना है मुझे, लेकिन टाइम की कमी होती है। कहते हैं जब हमारी ये जो पीएच, जिसको पीएच बोलते हैं, आप सब टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट भी होता है और ब्लड टेस्ट भी होता है। पीएच बोलते हैं, उसका लेवल होता है। जब 7 से नीचे जाना शुरू होता है, समझो हमारे अंदर बीमारियां शुरू हो गई है। 7.35 से 7.45 इसके बीच है, तो हम कंप्लीटली हेल्दी है। उसके नीचे शुरू होता है छोटी छोटी बीमारी, फिर 5.8 के नीचे जाता है, कैंसर कहां ना कहां पलना शुरू हो गया है। क्योंकि एसिड में ही सभी सेल्स पलते हैं, बीमारियां के बैक्टीरिया पलते हैं, वायरस इनवाइट होते हैं। सारी चीज में कभी भी वायरस या बीमारी के सेल्स बैक्टीरिया पल नहीं सकते। कई प्रकार के खराब बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, और कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसको मारना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। बहुत बहुत गुह्य है, हम भी ये ढूंढते हैं। आप सोचो कितना पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आ जाता है। और गॉड गिफ्टेड बन गई हूँ, भगवान ने इस कार्य के लिए याद शक्ति भी बढ़ा दी है। इतनी उम्र में तो लोग याद रहता है, आजकल तो बच्चों को याद नहीं रहता, तो इतनी उम्र में कि कहाँ रहेगा। तो ये जो बातें हैं उसको अच्छी रीति समझना, मैं रखने वाली हूँ वीडियो, अच्छी रीति समझना डिटेल में। तो हमें ये चेक करवाना, ब्लड चेक करवाओ, तो ये यूरिन टेस्ट एंड ब्लड चेक ये कराओ। दूसरा, अगर किसी को सीरियस बीमारी है ही, तो आप बेकिंग सोडा के साथ बहुत कुछ है हमारा। सुबह में उठ के पानी पीना 1.25 लीटर, फिर घर के मसाले है वो भी हम ले सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ है ये हल्दी और अदरक, इसमें कैंसर के सेल्स मारने की तो ताकत है। देखो एक चीज है, बीमारी से मरते नहीं है, दवाइयां से मर रहे हैं, ट्रीटमेंट से मर रहे हैं, आर्थिक रीति से भी जाते खलास होते हैं, और घर के बीमारियां और सभी के भी बीमारी बढ़ती है इसी वजह से। यह है बड़ी ते बड़ी अज्ञानता। तो इसके लिए हमें अपने, मैंने कहा नेक्स्ट वीक हम बताएंगे, घर के मसाले लेना शुरू कर दो तो बीमार होएगी नहीं, और हुए है तो ज्यादा लेना शुरू करो। तो कहते हैं कि जो कीमोथेरेपी देते हैं और जो बड़ी बड़ी बीमारियां ट्रीटमेंट के लिए जो ही दवाइयां देते हैं, उसमें वो जो कीमोथेरेपी में तो हमारे अच्छे सेल्स को भी मार देता है,
इसीलिए हम हमारे सब बाल सब चले जाते हैं। लेकिन ये अदरक और हल्दी में, और खासकर अदरक में ऐसे केमिकल्स हैं जो खराब बैक्टीरिया को मारते हैं, कैंसर सेल्स को मारता है, लेकिन साथ साथ वो अच्छे सेल्स को नहीं मारता, उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है। और ये बेकिंग सोडा में भी ये ताकत है बैलेंस करने का, क्षार जास्ती बनाने का। हमने कईयों को ये ऐसे ही बताया था, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जिसको घर वाले नहीं मानते हैं ये चीजों में, इसीलिए कोई देते नहीं, और उस आत्माओं की मृत्यु, माना उसने शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई कैंसर से तो और बीमारियों से। तो मैं तो किसी का मानती नहीं, मैं तो लेती ही हूँ, तो बोले ना बोले कुछ भी करे। तो ये हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये घर की दवाई हमने यूज की है, इसीलिए हमें पता है। और ये भी याद रखना है, कोई भी घर की चीजें, मसाले हमें हैरान साइड इफेक्ट नहीं करता, ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है, करो। छोटी छोटी बातों में दवाइयां नहीं लो, जहां जरूरत है वहां लो, लेकिन छोटी छोटी बातों में नहीं लो। कई चीजें हैं, अर्जुन की छाल लो, हार्ट के लिए सबसे श्रेष्ठ। मैं जब इंडिया आती हूँ एक क्लास कराने, तो बहुत सारे सेंटर पे जाती हूँ, तो वहाँ खाना पीना, यहाँ की सिस्टम चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ सैलेड वगैरह अच्छा नहीं मिलता है। बाकी यहाँ मैं दोपहर को सैलेड खाती हूँ, रात को ही एक ही समय 6 बजे भोजन ले लेती हूँ। बहुत सारी ये चीजें मैं बताऊंगी। तो वहां जाती हूँ तो सुबह में भी हैवी नाश्ता, दोपहर को भी हैवी नाश्ता, जब भोजन, शाम को भी। यहाँ आई 2-3 बार ऐसा हुआ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। मुझे कुछ होता नहीं तो मैं तो चेक नहीं करवाती, लेकिन जब बॉडी चेकअप के लिए गया तो बताया बीपी 220, कोलेस्ट्रॉल हाई, सब कुछ हाई हो गया था। तो और डायबिटीज बॉर्डर पे आ गया था। हमने ये अर्जुन की छाल ली, मैंने वो भी टॉपिक रखा है। 6 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो गया। ऊपर से डॉक्टर कहता है आपका बीपी बहुत डाउन हो रहा है, आप सॉल्ट जास्ती खाओ। मैंने बोला पागल, मैं सॉल्ट ज्यादा खाऊं, इससे तो अच्छा है दवाई छोड़ दूं। क्यों सॉल्ट ज्यादा, क्यों? सॉल्ट तो तब खाना है जब हमारी दवाई के बिना बीपी डाउन हो रहा है। इतनी अक्ल तो हमारे में होती है ना। हमारे लिए भगवान सब कुछ वो नहीं होते हैं, हमें अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना है। तो ये अर्जुन की छाल सबसे श्रेष्ठ है, वो भी हमने यूट्यूब पर रखा है। तो जिसको भी बीमारी है वो 1 चम्मच तक पिए, बेकिंग सोडा ले सकते हैं, खाली पेट लेना है। अगर सुबह में नहीं ले सकते तो नाश्ते के बाद 2 घंटे के बाद लेना है, और लेने के बाद कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा कुछ नहीं खाना है, क्योंकि वो भी फिर एसिड के साथ मिक्स होगा तो काम नहीं करेगा, और हमारे एसिड बनाने वाले सेल्स को भी इफेक्ट कर देता है। इसीलिए इतना ध्यान देना है। इसलिए मैंने कहा था हम दोपहर को 12, साढ़े 12, 1 बजे के पहले खा लेते हैं, तो 4 बजे हम लेते हैं, क्योंकि सुबह में मेरी सारी लिस्ट होती है। फिर कभी कोई चीज 10 बजे लेती हूँ, क्योंकि सुबह ने नाश्ता कर लेते हैं तो 10 बजे, फिर कोई चीज शाम को लेती हूँ, ऐसा करके डिवाइड किया है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी है तो 1 चमची लेने की जरूरत नहीं है, क्वार्टर ले लो। अगर थोड़ी बीमारी है, जैसे मेरे मुख में ये प्रॉब्लम, कैंसर के टेस्ट करवाना था, और ये गांठ होती थी इसमें, बड़ी हो गया था, वो इसके लिए मैंने आधा चमची से शुरू किया, तो आधा चमची लेना। दूसरा ये काम करना है कि हर समय उसकी स्ट्रिप्स आती है, ये यूरिन टेस्ट की, सलाइवा टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। उसकी स्लिप्स का 100 का 159 रुपीज ही होता है। आप वो 1 वीक में 2 वीक के बीच में इससे टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। क्षार भी नहीं बढ़ जाना चाहिए, मैंने कहा ना, हर चीज बैलेंस चाहिए।
ना एसिड बढ़ना चाहिए ना क्षार बढ़ना चाहिए, बैलेंस। इसके लिए देखना है कि ऐसे क्षार तो नहीं बढ़ता वास्तव में, आजकल की जीवन शैली अनुसार बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, ऐसा ना हो कि क्षार बढ़ जाए। इसीलिए ये बात ध्यान रखना, जो हल्दी है वो क्वार्टर चमची से शुरू करे, आधी चमची तक ले। अगर कुछ साइड इफेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि हर एक की शरीर की अंदर की रचना जीवन शैली अलग है, तो बस ये चेक करना है। और जिसको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है वो 1 चमची शुरुआत में ले, फिर कम होता जाए, फिर चेक करवा के टेस्ट करवाए, तो फिर अच्छा कम होती है तो फिर कम करते जाए। और 1 ग्लास पानी में आधी चमची में लेती हूँ, मिक्स करके अच्छी रीति मिक्स कर लेना है और पी लेना है। ठीक है, ओम शांति। और हाँ, दूसरी एक बात है, ये दोनों चीज को बैलेंस करने वाली एक और चीज है, वो है कैल्शियम। हमारे शरीर में 2 चीज मुख्य है, प्रोटीन और कैल्शियम। ये कैल्शियम आजकल जो हड्डियों का प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये आर्थराइटिस वगैरह बहुत कुछ, मेरे को भी बीमारी का बहुत नाम पता नहीं है, लेकिन जब आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में बीमारियां, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है और मैं चेक करती हूँ कि ये बीमारी है क्या, वो हड्डी से ही जुड़ी है। आजकल ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा पैर फिसला, हड्डी टूट गई, प्लास्टर लगाओ या ऑपरेशन करो। उसका कारण यही है कैल्शियम की कमी। अभी कैल्शियम एक ऐसी विटामिन है जो हर एक विटामिन को प्रोसेस करने के लिए कैल्शियम की जरूरत है, इसीलिए कैल्शियम जल्दी यूज हो जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम कम होता है, और इस अज्ञानता के कारण हमारी ये बीमारियां, दर्द, गठिया जिसको बोलते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, और कई कई तो हड्डियां सड़ने लगती है, क्योंकि प्रोटीन और दोनों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ दवा है चूना। वो चूना के एक गेहूं के दाने कितना लो, या चने की आधी जो दाल एक होती है, पीस एक चना काटो और एक दाल निकलती है, उतना ही। ये पान में खाने का जो बाजार में मिलता है, और वो तम्बाकू खाने वाले लड़के खाते हैं ऐसा ऐसा करके, चूना मिक्स करके तम्बाकू वगैरह, वो चूना पान वाले की दुकान में पुड़की जैसी बहुत छोटी छोटी आती है, वो लेना है। वो दही में ले सकते, दाल में, लेकिन उस ऐसे ही नहीं लेना है, नहीं तो जीभ फोड़की हो जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। हम क्या करते हैं, रात को पानी में डाल के मिक्स कर लेते हैं, सुबह में फिर से सॉफ्ट हो गया होता है एकदम, थोड़ा पानी लेते हैं, बहुत नहीं लेते हैं, एक छोटा 2-3 स्पून जितना, फिर उसमें मिक्स अच्छी रीति मिक्स करते हैं, पर फिर सुबह में लेते समय फिर से मिक्स करते हैं, और फिर बहुत सारा पानी पी लेते हैं। ये हम करते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरह कर सकते हैं। ये कैल्शियम में जैसे बेकिंग सोडा का राज है, वैसे इस कैल्शियम में भी ये राज है। बहुत, कोई नुकसान नहीं करता है, क्योंकि हर चीज में कैल्शियम चाहिए, क्योंकि ये शरीर का आधार ही तो कैल्शियम है। हड्डी क्या है, हड्डी के अंदर क्या है, वही है। तो ये भी आप कर सकते हो। डिटेल में मैं आपको जब नेक्स्ट मिलेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। ओम शांति। बहुत बहुत आभार मानती हूँ, परमात्मा का तो आभार है जिसने ये सारा कहाँ से भरा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उसने ही हमें निमित्त बनाया। और हम ये भी नहीं, हमें भी नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि बोलने की कोई तैयारी नहीं करती हूँ, उसको बोल देती हूँ पहले योग करके, और सुबह में आपको पता है आपके बच्चों को क्या चाहिए और किसका कैसे भाग्य बनाना है, उस अनुसार समझाना, और वो समझाता है। तो उसके लिए उसका भी बहुत आभार। भरत भाई, निमेश भाई, मीना बेन, अभी मेरे को नाम थोड़ा पता चला, जयश्री बेन, जो भी है, वो सब का भी खूब खूब आभार जिसने हमें ये चांस दिया।
वैसे भी ये जूम की सेवा चल रही थी, वो जूम की मुझे इच्छा थी बहुत समय से, लेकिन चांस नहीं मिलता क्योंकि मुझे आता नहीं। मैं कहूँ मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, ये मोबाइल भी छोड़ दिया था यूज करना। ये तो बच्चों ने और भगवान को कार्य कराना है, फिर से थोड़ा थोड़ा सीखा। हमारी बच्चियों ने लैपटॉप दे दिया, मैंने वापिस दे दिया उसके लड़के को आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल रखा, बाद में बोला बोला ले गिफ्ट में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता सीखने का। तो मैं सोचती थी, लेकिन भगवान ने हमें हर पल हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कहाँ ना कहाँ से किसी को न किसी को रख दिया। तो इसी ऐसे ही भरत भाई और एक बहन है जिसने भरत भाई को यूट्यूब से सुना और बताया, और हम हमें कांटेक्ट किया। उन सब का खूब खूब आभार। आप सबका भी खूब खूब आभार जो अच्छी रीति सुनते हैं, समझते हैं। अभी एक ही इच्छा है, आप इस बातों को अच्छी रीति समझना और जीवन में उपयोग करना, तब हमें दुआ भी मिलेगी। क्योंकि हमने तो 20 साल से दुआ कमाने का ही धंधा किया है और कुछ नहीं करती हूँ। तो बस मैं यही इच्छा रखती हूँ, और औरों को भी ये बातें बताओ। यहाँ वहां की बातों में समय नहीं गवाओ, आप भी दुआ कमाओ, औरों का कल्याण करो। ओम शांति। सॉरी, बहुत समय हो गया होगा, आपका बहुत दिल से सॉरी कहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहन, बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन भी आपका, और जाते जाते आपको कई बातें याद आई और उसका लाभ लोगों को मिल गया। तो कई बातें अभी भी आपकी अधूरी रह गई, ज्ञान की बातें हम सुनना चाहेंगे, और काफी लोग ने यहाँ आज सुना है यूट्यूब में और जूम पे। तो हमारा ये मानना है कि हमें आपको एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो अभी भी मेरा निमेश भाई से बात हुआ और आपसे भी बात हुई, आप भी तैयार हो तो हम नेक्स्ट 3 दिन, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सेम टाइम पे इसके आगे के ज्ञान की बातें, हेल्थ की बातें हम कुसुम बेन से जरूर से सुनेंगे। तो 2, 3, 4 ये 3 तारीख आप याद रखना। 2, 3, 4 बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। सोम और मंगलवार अलग दूसरे प्रोग्राम है, और सैटरडे कल भी अलग प्रोग्राम है, सैटरडे भी। तो वो भी प्रोग्राम में आप लाभ लो। अभी जो भी जूम में या हमारे ये गुजराती ग्रुप में ज्वाइंट होना चाहते हैं वो जरूर से हमें बताना, तो हम जरूर से आपको गुजराती गौरव के जो जो प्रोग्राम है उनकी जानकारी आपको देते रहेंगे। और कल सुबह 7 से 8 बजे योग एक्सरसाइज का कार्यक्रम है, तो जरूर से यही जूम लिंक रहेगी और यही पासपोर्ट रहेगा, तो आप ज्वाइंट हो सकते हो कभी भी। तो ये करीबन मैं बोलूँ ना कि 1200 के ऊपर हमने प्रोग्राम अब तक कोरोना के बाद में दे दिए हैं, तो उसका लाभ कई लोगों ने लिया है। और ऐसे ऐसे कई शिविर हमने किए। हमने तथास्तु शिविर 3 बार की थी, 10-10 दिन की। उसमें भी काफी हमें मेडिटेशन के बारे में और अलग अलग जीवन जीने की कला के बारे में जानना मिला है। तो जरूर से आप लाभ लीजिएंगे। गुजराती गौरव से जुड़े रहे। हमारा फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, सब में ग्रुप है, वहाँ आप फॉलो करो हमें और ज्वाइंट हो जाओ वो भी ग्रुप में। तो आपको सभी जानकारियां मिलती रहेगी और आप जरूर से आप लाभ लो, औरों को भी ये लाभ देने के लिए आप इंस्पायर करो उनको। तो थैंक यू वेरी मच। जी भी बहुत हमने अच्छा सुना। सुरक्षा कवच की कमेंट्री हमें याद रखनी है और याद रख के अपने जीवन में उतारने के लिए, घर की वातावरण को चेंज करने के लिए जरूर डेली ये सुरक्षा कवच कमेंट्री हमें अपने अंदर से जो जो आवाज आती है ना, वो आवाज के द्वारा हमें वो कमेंट्री करनी है। जो जो हमारे, और जैसे आप सुबह बैठेंगे और मेजोरिटी आप सुबह में जितना जल्दी उठ के बैठेंगे ध्यान में, उतना आपको ज्यादा लाभ होगा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अपने कुसुम बेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो हमें लाभान्वित करते हैं, बहुत बढ़िया। और बहुत लोगों ने लाभ लिया है और यूट्यूब में काफी जो आज अभी ज्वाइंट नहीं हो सकते हैं
वो लोग भी बाद में ये लिंक देख के यूट्यूब में आपका ये जो लेक्चर सुन के बहुत बहुत लाभान्वित हुए हैं। करीबन फर्स्ट डे तो मैंने देखा था पहले कुछ 350 के ऊपर लोगों ने वो लिंक यूट्यूब की वीडियो देख ली है। तो और भी आगे जो जो हम हमारी ये जो 4 वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग लेके देख के ज्यादा से ज्यादा फायदा वो अनुभव करे, ऐसी हमारी इच्छा है। ओम शांति, ओम शांति। ओवर टू प्रीति बेन, बीना बेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भरत भाई। आज आपकी वजह से भरत भाई, हम लोगों सबको गुजराती गौरव फाउंडेशन के जितने भी मेंबर है वो सब ने इसका लाभ लिया है, और आपको थैंक्स करना चाहिए कि जो आपको कुसुम दीदी को यहाँ तक लेके आए। तो मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और कुसुम दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जो 4 दिन का सेशन था वो बहुत ही अच्छा और लाभदायी था, और बहुत हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी मिली है, और आपने जो टिप्स दी है वो भी बहुत यूजफुल है, और सब लोग उसका लाभ लेंगे। और मेडिटेशन के बारे में और चक्रस के बारे में और सुरक्षा कवच के बारे में जो भी आप बताते हैं बहुत शांति से और बहुत अच्छी तरह से आपने बताया है। तो मैं गुजराती गौरव फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो टाइम निकाल के हमारे साथ शेयर किया है, और हम लोग सबको आपका ये सेशन बहुत ही पसंद आया है। बहुत सारी कमेंट्स भी आती है, बहुत सारे जन को आपका नंबर चाहिए, मुझे भी कितने व्हाट्सएप पे आया है कि आपका नंबर चाहिए और यूट्यूब लिंक चाहिए। तो मैंने कोशिश की है, जहां तक मुझे जिसने व्हाट्सएप किया है उन लोगों को भेज दी है। और बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सब सुनने वाले के भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी अच्छी नॉलेज मिलती है हम लोगों को। गुजराती गौरव फाउंडेशन जो देता है, बहुत ही सब प्रोग्राम इतने अच्छे होते हैं, और आप लोग सब लोग खुशी से आप आते हैं और सुनते हैं और उनका लाभ लेते हैं, इसलिए मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कुसुम दीदी, आपने जो आपका अमूल्य समय दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।